नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का यह बुक समरी आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके साथ इस समरी के माध्यम से कांट हर्ट मी बुक समरी शेयर करने जा रहे हैं। यह समरी उन लोगों के लिए है जो अपने लिए अनस्टॉपेबल माइंडसेट का निर्माण करना चाहते हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए खुद को मजबूत करना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग के ऑडियो बुक समरीज मिलते रहे। इस बुक के लेखक डेविड गोगिंस हैं। दोस्तों, डेविड गोगिंस के दिल में छेद होने के बावजूद और 2 हार्ट सर्जरी के बाद भी उन्हें दुनिया का सबसे सख्त इंसान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने महज 17 घंटे में 4013 पुलअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया की सबसे टफ और मुश्किल बैड वाटर रेस में 217 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। इसके साथ ही डेविड गोगिंस नेवी सील में भी रह चुके हैं और उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग को 1 बार नहीं बल्कि 3 बार पूरी की है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि डेविड गोगिंस का बचपन काफी मुश्किलों से गुजरा है, जहां उनके पिता उन्हें, उनकी मां और भाई को लगभग हर रोज बेल्ट से मारते थे और रोज प्रताड़ित भी करते थे। उनके पिता डेविड उनकी मां और भाई से प्रतिदिन बिना पैसे के अपने व्यापार में बहुत मेहनत करवाते थे और इसी बचपन की टॉर्चर के कारण डेविड को आगे चलकर काफ़ी गरीबी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जहां उनमें आत्मविश्वास, प्रेरणा और आत्म प्रेम का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। यहां तक कि एक समय उनका वजन 130 किलो तक बढ़ गया था। उसे ना तो अपना जीवन पसंद था और ना ही वह खुद को पसंद करता था। लेकिन एक दिन उनकी मानसिकता इस कदर बदली कि जो शख्स खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लूजर मानता था, वह अब अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक है। दोस्तों, डेविड चाहते हैं कि जिस तरह वह खुद एक सामान्य व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बन गए हैं, उसी तरह अन्य लोग भी अपनी सीमाओं को बढ़ाकर अपने उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने यह बुक लिखा है, डेविड गोगिंस के लाइफ के 5 लेसन्स, जिसमें उन्होंने अपनी जीवन यात्रा, संघर्ष और कैसे अपनी अनस्टॉपेबल माइंडसेट का निर्माण किया है, इसे साझा किया है। यह सब उनके प्रैक्टिकल अनुभव से सीखकर आपके साथ साझा किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, 40% रूल। दोस्तों, हर चीज की एक सुरक्षा सीमा होती है जो उसकी वास्तविक सीमा से काफी कम होती है। यानी दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक कार है और अगर इस कार की लिमिट 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और जब आप अपनी कार को 80 या 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी कार अपनी पूरी लिमिट पर पहुंच गई है और या इससे तेज नहीं जा सकता या इससे तेज नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, मानव शरीर भी इसी तरह से काम करता है। आपके सामान्य जीवन में आपको अपने शरीर का हर रोज परीक्षण नहीं करना पड़ता है और ऐसे मौके आपके जीवन में कम ही आते हैं जहां आपको शारीरिक रूप से अपने शरीर को उसकी अंतिम सीमा तक धकेलना पड़े। और यहाँ डेविड गोगिंस कहना चाहते हैं कि जब आप क्या सोचने लगते हैं कि अब आप अपने शरीर को और अधिक धक्का नहीं दे सकते या आपकी पूरी सीमा छू ली गई है, दरअसल तब आप अपने शरीर की क्षमता का 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये काम भी आपका ही दिमाग करता है, जो आपको बहुत जल्दी बता देता है, बस और मत कर बेटा, हद पार कर दी तुमने। आपका दिमाग डिक्लेयर करता है कि यह आपकी अधिकतम सीमा है। इस पर डेविड गोगिंस कहते हैं कि जब भी आप हार मानने की सोचें तो इस नियम को याद रखें कि यह आपकी पूरी क्षमता का सिर्फ 40% होता है और असल में आपकी पूरी क्षमता इससे कहीं ज़्यादा होती है और अभी भी आपके पास बहुत ऊर्जा बाकी है। यदि आप वास्तव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी पूरी क्षमता को जानना आपके लिए पहला कदम है। आप इस नियम को लागू करने के लिए इंक्रीमेंटल रूल का उपयोग कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल रूल का मतलब है कि हर रोज आपको खुद को कल से 1 कदम आगे बढ़ाना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो बस आपको अगले दिन 1 कदम आगे बढ़ाना है, यानी अगले दिन आपको सिर्फ 6 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करनी है और अगले दिन 7 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करें। इस नियम का प्रयोग आप अपनी पढ़ाई और काम पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यह नियम आपको अपने मन, शरीर और अपनी सीमाओं पर नियंत्रण प्रदान करता है। सेकंड, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गोगिंस कहते हैं कि यदि आप
अपने लक्ष्यों को वास्तविक बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसी ट्रिक है जिसे डेविड खुद तब से फॉलो कर रहे हैं जब से उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। डेविड गोगिंस कहते हैं कि वह शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछते थे कि वह अब कहाँ है और अपने जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वह खुद से भावनात्मक रूप से बात कर सकता था। कई बार वह खुद पर चिल्लाते थे और खुद से इस तरह की बातें क्या करते थे यह जानने के लिए कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। इस अनुभव के बाद डेविड बहुत बदल गए और उन्होंने यह सोचना बंद कर दिया कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और बदलाव किया। अब वह अपने सारे लक्ष्यों को पोस्टेड नोट्स में लिखकर आईने पर चिपका देते थे ताकि जब भी वह आईने से बात करे तो उन लक्ष्यों के लिए खुद को जिम्मेदार समझे। डेविड आज तक इसी एक आदत का पालन करते आ रहे हैं। डेविड के अनुसार अगर आप भी उनकी इस अच्छी आदत को अपना लें तो आपके जीवन में भी स्पष्टता, उद्देश्य और प्रेरणा आ जाएगी। लेकिन एक बात आपको समझने की जरूरत है और वह है अकाउंटेबिलिटी मिरर का पालन करना। इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा खुद से सच कहें, ना कि झूठ, क्योंकि अगर आप खुद से झूठ बोलते रहेंगे तो आपको उन लक्ष्यों को हासिल करने का कोई उद्देश्य नहीं मिलेगा। इसलिए हर रोज शीशे के सामने आकर खुद से बात करें और अपने लक्ष्य के पोस्टेड नोट्स को शीशे पर लगाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आप जीवन में कहां जाना चाहते हैं और आगे क्या करना है। थर्ड, ब्रिंग योर बेस्ट व्हेन यू फील योर वर्स्ट। दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह यात्रा बहुत कठिन होती है और यह एक ऐसी शारीरिक चुनौती होती है जिसमें आपको किसी और को हराने से पहले जितना हो सके खुद को हराना होता है। इसका अर्थ यह भी है कि आप ऐसे प्रश्नों के जवाब खोजते हैं जो आपके मन में बार बार आते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप अभी जिस स्थान और स्थिति में हैं, आप यहाँ क्यों हैं, और ऐसे ही कई सवाल और उनके जवाब तैयार होंगे तो उनकी मदद लेकर आप तेजी से फैसला ले सकते हैं। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, और यह भी स्वीकार करना है कि समय अच्छा हो या बुरा बीत जाता है तो उसे खुशी खुशी आते जाते देखें, और इसी तरह आपका आत्मविश्वास समय के साथ बढ़ता जाएगा और आप में एक नई शक्ति का आगमन होगा। डेविड बस इतना ही कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप हार चुके हैं, ऐसे समय में अगर आप मेहनत करें तो आप अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पा सकते हैं और मोमेंटम मिलते ही आपको मौके मिलेंगे जिससे आप अपने विरोधियों का भी विश्वास तोड़ने में सफल रहेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ऐसी कमिटमेंट दिखानी होगी कि आप अपने बुरे समय में भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हैं। चौथा, मानसिक शक्ति। आप जानते हैं कि डेविड गोगिंस एक सहन शक्ति एथलीट रहे हैं और इसके लिए शारीरिक शक्ति से अधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। डेविड ने भी इसी मंत्र से अपनी मानसिक शक्ति का निर्माण किया है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपकी त्वचा पर घर्षण होता है तो आपकी त्वचा सख्त हो जाती है। जैसे जिम में आपकी मांसपेशियों की ताकत सख्त हो जाती है। आपको अपने दिमाग को ठीक उसी तरह ट्रीट और ट्रेन करना होगा। डेविड खुद ऐसी स्थिति में थे जहां उनके शरीर पर काफी चोटें आई थी, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। अपने दिमाग को सख्त बनाने का एक ही तरीका है और वह है अपने दिमाग को दर्दनाक और असहज स्थितियों में डालना। जब आप अपने मन को दर्दनाक और असहज स्थितियां देंगे तो एक समय आएगा जब आपका दिमाग दर्दनाक और असहज स्थितियों का आदत हो जाएगा। उसके बाद आपका मन असहज स्थितियों की परवाह नहीं करेगा और आप उस स्थिति को आसानी से संभाल पाएंगे। आपको असहज स्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि सोच समझकर असहज स्थितियों को सहन करनी चाहिए। इसे अपने ऊपर लागू करना आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। जैसे जैसे आप अपने जीवन में दर्दनाक और असहज स्थितियों को झेलते रहेंगे, आप पाएंगे कि समय के साथ साथ आपने ऐसी स्थितियों को संभालना सीख लिया है। फिफ्थ, द कुकी जार। डेविड गोगिंस कहते हैं कि इस समय आप चाहे जिस भी स्थिति से गुजर रहे हो, आपके अंदर एक कुकी जार है। आप इस कुकी जार से यादें और अनुभव निकालने में सक्षम होते हैं जो आपको उस समय की याद दिलाता है जब आपने अपनी समस्याओं से संघर्ष किया और सफलता पाई।
कुकी जार विधि का उपयोग करने के लिए आपको अपने पिछले अनुभवों, सफलताओं और उपलब्धियों की पूरी सूची बनानी होगी। यह सूची आपका व्यक्तिगत कुकी जार है। जब आप कोई कठिन काम करने जा रहे हों और फिर आपका मन हार मानने की सोच रहा हो, तो आप अपने कुकी जार से ऐसा अनुभव निकाल सकते हैं जहां आपको अपनी उपलब्धि याद आ जाए। इससे आपको और प्रेरणा मिलती है। इस कुकी जार विधि से आप अपनी पुरानी समस्याओं को भी याद रखेंगे और उन्हें याद करके आप अपनी वर्तमान समस्याओं को देखेंगे और उनकी तुलना करेंगे। यह आपको बताएगा कि आपकी वर्तमान समस्याएं आपकी पिछली समस्याओं से कितनी मिलती जुलती हैं। किसी भी चुनौती में आपका दिमाग लगातार मूल्यांकन करता है कि आप अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं। आपके मन में इतनी शक्ति है कि वह आपको विश्वास दिला सकता है कि आपको उस कार्य में ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए। और यदि आप इस नकारात्मक सोच से जीत सकते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह लक्ष्य आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो। टाल मटोल की आदत पर काबू पाने के लिए भी आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेविड गोगिंस ने इस पद्धति का उपयोग करके बहुत कुछ हासिल किया है, जिसमें उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था और अनुभव न होने के बावजूद उन्होंने मैराथन प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए डेविड कहते हैं कि आपका दिमाग आपको बहुत डराता है, आपको अपनी क्षमता से लड़ने नहीं देता, लेकिन कुकी जार पद्धति का उपयोग करके आप अपनी पिछली उपलब्धियों से अपनी भविष्य की उपलब्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। कंक्लूजन, आज के समरी के माध्यम से आपने सीखा कि अपनी अनस्टॉपेबल माइंडसेट का निर्माण कैसे करें। तो दोस्तों, आप सभी को यह बुक समरी कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।